आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं प्रश्नावली 10.2 का 12वां नंबर सवाल। बहुत ही अच्छा सवाल है और शानदार सवाल है। इसको हम लोग शानदार तरीके से हल करने का कोशिश करते हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं, इससे पहले वाला वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप लोग एक बार ज़रूर देख लेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग इस वीडियो में 12 नंबर का सवाल को सॉल्व करते हैं, वो भी आसान तरीका और आसान भाषा में। यहाँ पर दे रखा है 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के परिगत एक त्रिभुज ABC इस प्रकार खींचा गया है कि रेखाखंड BD और DC जिसमें स्पर्श बिंदु D द्वारा विभाजित है की लंबाई क्रमशः 8 सेंटीमीटर है और 6 सेंटीमीटर है। तो दिखाइए, आकृति में दिखाया गया 10.14 में भुजा AB और AC ज्ञात करना है। तो पिक्चर कुछ इस प्रकार दिया है, इसको आप लोग समझ ले पहले। तो इस प्रकार दिया गया, यहाँ पे देख रहे हैं जो मैंने पढ़ के बताया आपको। यहाँ पे देखिए BC को D विभाजित कर रहा है, ठीक है। BC को D द्वारा विभाजित कर रहा है और ये जो है क्या है, एक स्पर्श रेखा है। यहाँ पे पूर्णरूपेण बताया गया स्पर्श रेखा है। तो हम लोग को मेनली ज्ञात क्या करना है ये मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। हम लोग को ज्ञात करना है यहाँ पे AB, देख रहे AB, A और B और A और C ज्ञात करना है, ठीक है। ये आप लोग समझ गए हैं। तो चलिए हम इसमें थोड़ा सा हम लोग संरचना करेंगे, मतलब रचना कर लेते हैं इसमें, ठीक है। रचना क्या करेंगे, देखिए इस तरह जब ये जो है बांटा है, ये स्पर्श रेखा जो है D बांटा है, इस स्पर्श रेखा को 2 भाग में बांटा है क्या D। तो यहाँ भी हम लोग AB को 2 भाग में बांट देते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी स्पर्श बिंदु है और यहाँ पे भी स्पर्श बिंदु है। तो चलिए यहाँ पे ABCD D तक है, तो यहाँ पे हम लोग देते हैं E, इस बिंदु को हम लोग E दे देते हैं और इस बिंदु को F दे देते हैं। तो बिल्कुल इस बात को आप लोग समझ गए हैं, ठीक है। अब हम लोग एक और रचना कर लेते हैं। क्या रचना करेंगे, यहाँ पे देखिए ये जो है A और C को हम लोग मिला देते हैं। A और C को, सॉरी ये O है, ठीक है, O है, O और A को हम लोग मिलाते हैं। सिंपली इसको रचना में आप लोग लिख लेंगे, O को मिला दिए। अब हम लोग एक और रचना कर लेते हैं। रचना क्या करेंगे, ये देखिए E को हम लोग B तक खींच देते हैं, E को हम लोग B तक खींच देते हैं और F को हम लोग C से मिलाते हैं। F को हम लोग कुछ इस तरह से C तक मिलाते हैं। ये रचना हो गया। अब हम लोग को क्या देखना है वो देखिए। सबसे पहली बात तो हम लोग को त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ABC त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना। उसमें आप लोग को मैं यहाँ पे मेनली जो त्रिभुज बन रहा है वो आप लोग को दिखा देता हूँ। पहले लिख लेता हूँ क्या, ABC का क्षेत्रफल। अब देखिए इसमें जो मेनली कितने त्रिभुज बन रहा है वो आप लोग थोड़ा ज़रा ध्यान देंगे। यहाँ आप देखिए OCB, एक और त्रिभुज यहाँ पे ये बन रहा है AOC। इसको हम थोड़ा सा गहरा कलर कर देते हैं ताकि आप लोग को पता चले। AOC और OCB ये भी बन रहा है। और दूसरा देखिए यहाँ पे ये बन रहा है, ये वाला त्रिभुज OAC ये बन रहा है। मेनली इस बात को आप लोग ध्यान देंगे। और तीसरा त्रिभुज जो बन रहा है OAB ये बन रहा है, ये वाला पार्ट AO, ये यहाँ तक OB। तो 3 त्रिभुज बन रहा है इसमें। तो हम लोग हालांकि इसमें करेंगे क्या वो देख लीजिए। सबसे पहले ये जो त्रिभुज दे रखा है ABC त्रिभुज को हम लोग क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। मेनली हम लोग इसमें क्या करते हैं, ये जो त्रिभुज इसमें मेनली जो बन रहा है उसको हम लोग ऐड कर लेते हैं। क्या हो जाएगा, यहाँ पे त्रिभुज हम लोग जब ऐड करेंगे तो त्रिभुज हो जाएगा यहाँ पे ABC के क्षेत्रफल में हम लोग ये तीनों त्रिभुज को इंक्लूड कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे त्रिभुज OCB, देखिए OCB त्रिभुज हो गया का क्षेत्रफल प्लस हम सभी त्रिभुज को, तीनों त्रिभुज को जोड़ लेंगे। OAC त्रिभुज OAC, ठीक है, का क्षेत्रफल प्लस कर लेते हैं। अब बच गया त्रिभुज क्या, OBA त्रिभुज OBA। बहुत आसान है, इस बात को थोड़ा देर बाद आप लोग समझ जाइएगा कितना आसान था क्षेत्रफल। तो सिंपली हमने ABC त्रिभुज क्षेत्रफल निकालने के लिए हमने क्या क्या इसको
इसको इसमें थोड़ा सा रचना क्या किया, इस स्पर्श बिंदु को हम लोग नाम दे दिए और उसके ये वाला पॉइंट को इससे मिला दिए और ये वाला जो हमने स्पर्श बिंदु रखा था इसको इससे मिला दिए, एफ को सी से मिला दिए। बस यही किए, इससे हम लोग को क्या हो गया, 3 त्रिभुज मालूम हो गया। अब हम आपको कुछ और बताते हैं। स्पर्श रेखा जो है, स्पर्श रेखा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। कहने का मतलब CD जितना है उतना ही EC होगा, मतलब CD कितना है 6 सेंटीमीटर, स्पर्श रेखा है इसलिए ये भी हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। अब यहाँ देखिए ये स्पर्श रेखा है और ये भी स्पर्श रेखा है, तो जितना D और B है या B और D है जितना, उतने BF हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये क्या हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब देखिए ये जो यहाँ से यहाँ तक ये क्या है, वृत्त की त्रिज्या है 4 सेंटीमीटर है, इसका भी क्या हो जाएगा, ये 4 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये वाला ये 4 सेंटीमीटर और ये भी 4 सेंटीमीटर। इसका ऊंचाई क्या हो जाएगा इस त्रिभुज का, मतलब OBC त्रिभुज का ऊंचाई पूछेंगे तो क्या कहिएगा, 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो चलिए हम इस बात को इंक्लूड कर लेते हैं, पहले देखते हैं। यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो कहेंगे सर 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। ठीक है, पहले लिख लेते हैं, इसका क्या हो जाएगा 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। चलिए सिंपली यहाँ पर लिख लिए, प्लस करके 1/2 गुने आधार, समझ जाइएगा, गुने ऊंचाई। ठीक है, ये कर लिए। अब हम लोग को 1/2 के सामने हम लोग लिखेंगे 1/2 त्रिभुज OCB में, त्रिभुज OCB, त्रिभुज OCB ये हो रहा त्रिभुज OCB में। चलिए देखते हैं इस त्रिभुज का आधार क्या होगा, तो कहेंगे सर आधार तो यहाँ से लेके यहाँ तक इस त्रिभुज का है, तो क्या हो जाएगा 8 और 6 है, तो 8 6 को ये कितना हो जाता है 14, तो हम लोग लिखेंगे गुने 14 गुना ऊंचाई। अब कहेंगे सर ऊंचाई क्या होगा, तो देखिए यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई दिया है ना, ये ऊंचाई ही दिया है ना, ये त्रिभुज का जो है ऊंचाई दिया है 4 सेंटीमीटर, यहाँ लिख देंगे हम लोग 4 सेंटीमीटर प्लस। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे 1/2 गुने, अब देखिए त्रिभुज OAC में देखिए इसका जो आधार क्या हो जाएगा, देखिए OAC में त्रिभुज OAC में इसका आधार ये वाला पार्ट हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। इस तरह से देखा जाए तो ये आधार हो गया इस त्रिभुज में, ये आधार हो गया। ठीक है, तो आधार क्या हो गया, ये 6 सेंटीमीटर है और इसको हम लोग कुछ नहीं दिए हैं तो इसको हम लोग x दे लेते हैं, ये भी x हो गया, तो ये क्या हो जाएगा x हो जाएगा। यदि ये x है तो ये भी क्या होगा x ही होगा, तो हम लोग यहाँ पे इसको 6 + x लिख देते हैं। ठीक है, आधार क्या लिखेंगे हम लोग 6 + x। ठीक है, गुने का ऊंचाई, अब ऊंचाई की बात आती है तो यहाँ पे हम लोग ऊंचाई के जगह क्या देंगे, इसका यदि 4 सेंटीमीटर ऊंचाई है तो इस त्रिभुज में ऐसे करके देखिए आप लोग, तो ये कितने दिखाई दे रहा है, तो कहेंगे सर ये भी तो 4 सेंटीमीटर दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग क्या 4 सेंटीमीटर प्लस। अब 1/2 गुना आधार OB ये वाला हो गया OBA, इस वाला, इसमें कहेंगे सर आधार क्या होगा, तो इस तरह से त्रिभुज को कीजिए और देख लीजिए ये आधार हो गया और ये आधार हो गया और ये ऊंचाई हो गया। ऊंचाई कितना हो जाएगा, इसका भी 4 सेंटीमीटर, इसका भी 4 सेंटीमीटर, इसका भी 4 सेंटीमीटर। आधार क्या हो गया पहले ये देख लीजिए, आधार हम लोग को पता चल गया 8 प्लस ये x माने हैं तो x लिख देंगे, x का मान हम लोग को निकाल लेना है बिल्कुल, तब समझ में आ जाएगा। अब देखिए गुना है ऊंचाई कितना 4, तो 4 दीजिए। देखिए इससे क्या होगा कि हम लोग को यहाँ पे कह रहा है क्या AB का ज्ञात करना है और AC का ज्ञात करना। यदि हम लोग x ज्ञात कर लेते हैं और इसका भी x ज्ञात कर लेते हैं, होगा क्या, देखिए यदि x ज्ञात हो गया तो हम लोग को E और C का तो मालूम है, x मालूम हो जाएगा तो इस दोनों को जोड़ देंगे तो AC ज्ञात हो जाएगा, यहाँ पे x मालूम हो जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे x का मान निकाल लेंगे, तो क्या हो जाएगा ये वाला x निकल गया तो 8 और x का मान जो निकलेगा उसको जोड़ देंगे तो निकल जाएगा ना ये भी। चलिए देख लेते हैं, अब इसको हम लोग थोड़ा सा हल कर लेते हैं। हल करेंगे, कैसे हल करेंगे वो देख लीजिए। 7 दूना 14, ठीक है, 7 दूना 14, एक कट गया। अब यहाँ पर देखिए और कटने वाला है तो उसको काटेंगे ज़रूर। ये 2
एकम दो, दो दूना चार, पहले काट लेते हैं। दो एकम दो, दो दूना चार। चलिए यहाँ तक कट गया। अब आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पे हो गया 2 से 14 कट गया, सॉरी 7 बार मैंने काटा, सॉरी यहाँ पे 2 सत्ते 14, तो 7 चौके 28 प्लस, अब इसमें देखिए यहाँ 2 है, 2 इसको भी गुना करेगा तो क्या हो जाएगा 12, और x को भी गुना करेगा तो क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। क्यों, ये गुना कर रहा है ना, इस पूरे समीकरण को गुना करेगा 6 को, और x को भी गुना करेगा। चलिए प्लस है तो प्लस दे दिए। अब यहाँ पे देखिए इस ये 2 यहाँ पे 2 है तो इसको गुना करेगा इस सभी को, 8 दूना का कितना हो जाएगा 16, और प्लस x गुना 2 तो क्या हो जाएगा 2x। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। अब हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं 2x और 2x कितना हो गया, कहेंगे सर 4x हो गया। 4x प्लस ये देखिए ये कितना हो रहा है, इसको दो जोड़ दीजिए 30 हो जाता है, 30 10 40 हो गया, और 40 16 कितना हो जाएगा, तो कहेंगे सर 56 हो जाएगा। ये कुछ इस तरह से हम लोग निकाल लिए। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या कर लेते हैं हम लोग, ये 4x और ये 56, इसमें हम लोग कोमा ले लेते हैं 4 को, 4 कोमा लेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x प्लस, हम लोग को x का वैल्यू ज्ञात करना है ना, इसलिए 4 कोमा ले लेते हैं। तो 14 चौके 56, तो यहाँ पर हो गया 14, तो इसको हम लोग इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। तो यहाँ तक हम लोग सॉल्व किए, लेकिन हम लोग को ना तो ए बी का x का मान ज्ञात हुआ, x का मान ही ज्ञात करना था, x का मान ज्ञात हो जाएगा तो हम लोग ए सी ज्ञात कर सकते हैं और ए बी भी ज्ञात कर सकते हैं, नहीं हुआ। तो चलिए हम लोग इसको हीरोन के फॉर्मूला से देखते हैं, हीरोन के सूत्र से देख लेते हैं एक बार। तो लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे हीरोन सूत्र से। ठीक है, हीरोन का सूत्र क्या होता है, देखिए त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल जो होता है वो बताते हैं आप लोग को, पहले पूरा समझाएंगे, एक एक चीज़ को समझाएंगे। देखिए होता है s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, ये होता है। इस बात को आप लोग अच्छी तरह से समझ लेंगे। ठीक है, अब कहेंगे सर s क्या हो गया, s क्या हो गया, ये सभी त्रिभुज का जो है, जैसे यहाँ हो गया 8 6 8 और 8x, और ये सभी त्रिभुज का योग का बटे 2 कर दीजिए, वो निकल जाता है s। तो चलिए हम लोग कर लेते हैं। यहाँ पहले सबसे पहले लिखेंगे s बराबर, निकाल लेते हैं। यहाँ पे 8 6 14 प्लस यहाँ पे देखिए ई वाला को जोड़ते हैं, ए बी सी का सबका जोड़, ठीक है, उसके बाद 2 से भाग 8x प्लस, तो यहाँ पर हो जाएगा 8 प्लस x, और यहाँ पे 6 प्लस x, तो लिख दीजिए x बटे का 2, तो कर दीजिए 2। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब इसको जोड़ लीजिए। ठीक है, सबको पहले डिजिट वाला जोड़ दिए, 14 6 20 और 20 8 28 बराबर लिखेंगे 28, पहले x और x, तो क्या हो जाएगा प्लस 2x, और यहाँ पे 2 से भाग दे देते हैं। 2 से जब भाग देंगे तो ऐसा नहीं कि 14 बार में इसी से भाग देंगे, इसमें भी भाग हो रहा, दोनों में भाग हो रहा है, इस बात को ध्यान देंगे। 14 दूना 28 प्लस यहाँ पे 2 कैंसिल, तो बच गया क्या, सिर्फ x। अब कहेंगे सर x बराबर, जो s बराबर क्या निकला हम लोग का, s बराबर निकला है 14 प्लस x। यहाँ पे आप लोग इसको हम लोग बोल्ड कर दिए ताकि आप लोग को समझ में आ जाए, s बराबर हम लोग को निकल गया। तो अब हम लोग s के जगह पे देंगे, यहाँ पे एक बड़ा सा रूट खींच लेते हैं हल करने के लिए। s बराबर हम लोग जान गए 14 प्लस x। ठीक है, अब यहाँ पे s है तो s की जगह पर हम लिख देंगे 14 प्लस x, ठीक है, माइनस a। अब देखिए, अब a किसको मानेंगे, आपके ऊपर डिपेंड है कि हम किसको माने। ठीक है, a इसको मान लीजिए, b इसको मान लीजिए और c इसको मान लीजिए। ठीक है, किसी भी कोण को कुछ भी मान सकते हैं, जैसे इसको a मान सकते हैं, इसको b मान सकते हैं और इसको c मान सकते हैं, अभी कोई फाइंड आउट नहीं हुआ। चलिए हम लोग इसको a मान लेते हैं, तो 8 6 14 हो जाएगा, माइनस 14, इसको घेर दीजिए। अब s का मान 14 प्लस x माइनस b। अब b किसको मानिएगा, तो कहेंगे सर हम b इसी को मान लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा, ये देखिए x, यहाँ पे देखिए ये x प्लस क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, तो लिख देते हैं x प्लस 6। अब देखिए s का मान कितना, कहेंगे 14 प्लस x माइनस c। अब c ये बच गया तो इसको c मान लेते हैं, तो क्या हो जाएगा x प्लस 8 माइनस
माइनस की जगह माइनस लगा दिए, यहाँ पे सूत्र में लगाया था एस का मान लिख दिए और माइनस सी लिख दिए। चलिए आगे चलते हैं हम लोग इसी तरह से। अब इसको हम लोग थोड़ा सा हल करेंगे धीरे धीरे करके। चलिए इसको हम लोग लिख लेते हैं, पहले एक बड़ा सा ब्रैकेट देते हैं, ठीक है। रूट करते हैं पहले बड़ा सा 14x, 14 प्लस x, चलिए 14x। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप लोग को कुछ देखने को मिल रहा है, ये माइनस में 14, ये प्लस में 14, ये दोनों ख़त्म हो गया तो क्या हो गया इंटू एक्स, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये क्या है, माइनस में x है और ये प्लस में x है, ये x और x ख़त्म हो जाएगा तो यहाँ पे बच गया 14 प्लस का और 6, ये हो गया, यही ना हुआ जी। नहीं तो हम इसको एक बार और लिख दें क्या, तब समझ में आएगा। तो कहेंगे ये जो है ये माइनस में आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस, इसको जो है ये मल्टीप्लाई करेगा। चलिए सॉरी, इसको घेर देते हैं पहले, ठीक है, तब समझ में आएगा। ये जो है माइनस में है, यहाँ इसको ब्रैकेट करना हम लोग को ज़रूरी है, इसको एक बड़ा ब्रैकेट कर देते हैं ताकि सॉल्यूशन बेटर हो। हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे क्या, पहले आप लोग को समझाने के लिए 14 प्लस एक्स माइनस एक्स, और ये माइनस जब मल्टीप्लाई किया तो ये भी माइनस में हो गया, माइनस में हो गया, और ये क्या हो जाएगा प्लस में हो सॉरी प्लस माइनस माइनस में हो जाएगा 6, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा लॉन्ग कर लिए। अब यहाँ पर देखिए 14 प्लस एक्स माइनस एक्स और क्या हो जाएगा -8, अब हो गया इजी से। अब हम लोग फिर से यहाँ पे रूट बड़ा सा खींच लेते हैं। अब यहाँ पे लिख देंगे 14 प्लस एक्स, ठीक है, ये तो x है ही, इसको x हम लोग इंटू एक्स कर लेते हैं। अब ये x ख़त्म, ये 14 और यहाँ पे -8, इसमें जब माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, 8 6 14, ठीक है, माइनस कर दिए। अब यहाँ पे इंटू देख लीजिए, ये x माइनस में ये x प्लस में, ये ख़त्म हो गई कहानी। अब यहाँ पे भी 8 6 14, 8 6 14, तो 14 में से 8 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। चलिए यहाँ तक समझ गए। चलिए हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं, इसको हल थोड़ा और करते हैं। यहाँ पे जब हम लोग हल करेंगे तो ये 14 प्लस एक्स और इसको दोनों को गुना कर लेते हैं, ये x तो है ही, ये x है ही, मान लिया जाए 14 से 8 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना 56, और 56 को x से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 56x हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे हम, सिंपली लिख देते हैं, अच्छा 8 है ना, 8 6 का 48 होता है, सॉरी 48, 56 बोल दिए, सॉरी इसके लिए, 8 6 के 48। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे 48 ना होता, 8 6 के 48, 48 गुने x, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस का 48x। इस बात को आप लोग बिल्कुल समझ गए होंगे। चलिए अब हम लोग यहाँ पे यहाँ पे ये घेर देते हैं ताकि हम लोग को प्रॉब्लम नहीं हो। देखिए लेकिन यहाँ पे भी x का मान नहीं आया। अब देखिए इसको हम लोग इक्वेशन सेकेंड कर लेते हैं। अब कहेंगे सर क्यों इक्वेशन सेकेंड किए, तब आपको हम समझाते हैं। देखिए यहाँ पे भी हमने त्रिभुज का क्षेत्रफल ही ज्ञात किया था, लेकिन यहाँ पे मान मेरा कुछ आया था इस तरह से 4 × x + 14 ये आया था, ठीक है, समीकरण 1। और दूसरी बार जब मैंने इसको हल करना चाहा तो ये निकल गया, ये कुछ इस तरह निकल गया सेकेंड इक्वेशन। ऐसा करते दोनों तो हम लोग ABC का क्षेत्रफल ही नहीं ज्ञात कर रहे थे जी, इस ABC का क्षेत्रफल ही ज्ञात कर रहे थे। पहले जो से हम लोग करते हैं उस तरह से किए, दूसरा बार हम लोग हीरोन के सूत्र से किए, तो दोनों में नहीं आया x, तो हम लोग क्या, दोनों तो बराबर ही है होगा, इसको हम एक बार बराबर में करके देख लेते हैं। सबसे पहले जो आया था ABC का क्षेत्रफल क्या आया था 4x + 14, ये आया था, लिख देंगे यहाँ पे समीकरण 1 और 2 से, ठीक है, ये आ गया, बराबर हो जाएगा। ये वाला जो निकाल के लाए हैं हम लोग, ये वाला लिख देते हैं बराबर में 14 + x, ठीक है, इंटू 14x। चलिए हमने लिख लिया यहाँ पे। अब आपको समझाने की कोशिश करते हैं। तो देखिए यहाँ पे रूट लगा है, सबसे पहले हम लोग को रूट हटाना होगा किसी भी तरह। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर कर दीजिए, यहाँ पे वर्ग लिखेंगे 4
एक्स प्लस 14 का स्क्वायर, ठीक है। ये दोनों पे स्क्वायर है, इस बात को भी ध्यान देंगे, ठीक है। इसको ऐसे कर देते हैं, छोटी ब्रैकेट से बंद कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे इसको हम लोग कर देते हैं 14 प्लस का एक्स और ये 48, इसको भी हम लोग वर्ग लगाते हैं, स्क्वायर कर दिए, ठीक है। ये इसको वर्ग करेंगे तो इसको हम लोग हल कर लेते हैं, 4 चौके 16 प्लस एक्स प्लस 14, इसको हम लोग ऐसे रहने देंगे, ठीक है। क्यों रहने देंगे वो आगे आप लोग को समझ में आ जाएगा। ए स्क्वायर और ये रूट ख़त्म, तो यहाँ पे बच गया 14 प्लस एक्स, ठीक है। और ये 48 एक्स था, यहाँ पे हो गया ये 48 एक्स। समझ में आ रही बात? तो कहेंगे जी सर बिल्कुल समझ में आ रही है। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा हम इसको अच्छी तरह से लिखेंगे, एक्स प्लस 14 का होल स्क्वायर बराबर, यहाँ पे एक्स प्लस 14 प्लस एक्स है, क्या एक्स प्लस 14 लिख सकते हैं? कहेंगे जी सर बिल्कुल रख सकते हैं, क्योंकि दोनों प्लस में है तो उल्टा पुल्टा लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक एक्स और यहाँ पे एक्स प्लस 14, यहाँ पे ये 2 गो है और यहाँ पे 1 गो है, इसलिए इसको हम लोग काट दिए। तो यहाँ पे बच गया 16 एक्स प्लस 14, क्योंकि एक बचा ही था, ये 2 था, यहाँ पे 1 था, 1 कटा 1 बचा है, ठीक। बराबर यहाँ पे बच गया क्या 48 एक्स, ठीक है। तो एक्स प्लस 14 बराबर लिखेंगे 48 एक्स, ये जो है गुना में है, इधर आके क्या हो जाएगा भाग में हो जाएगा। 16 16 16 दूना 32, 16 48, यहाँ पे आ गया 3x बच गया। यहाँ पे लिखेंगे x प्लस 14 बराबर बच गया क्या 3x, ठीक है। तो ये जो है हम लोग को x का मान निकालना है किसी भी तरह, यहाँ पे लिखेंगे 14 बराबर 3x, ये प्लस में है तो इधर बराबर की साइड में आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। लिखिए 14 बराबर यहाँ पे क्या हो गया 3 में से एक x माइनस होगा तो क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, ठीक है। देन हम लोग यहाँ पे x का वैल्यू अब निकाल सकते हैं, यहाँ पे लिखेंगे 14/2 बराबर बच जाएगा इधर x, ठीक है। ये 2 को इधर भेज दिए, गुना में था इधर आके भाग में हो गया, 7 दूने का 14, तो x बराबर हम लोग लिखने जाए तो क्या हो जाता है 7 निकल के आ गया। चलिए अब ये बात आप लोग समझ गए। अब थोड़ा सा पिक्चर देखते हैं। पिक्चर में कह रहा था ए बी ज्ञात करने के लिए, ए बी ज्ञात करने के लिए ए बी बराबर हो जाएगा, ये पहले से 8 दे रखा था, x का मान निकाल दिया, हम लोग दोनों को जोड़ देते हैं, 8 प्लस x का मान कितना 7, क्या हो गया 8 7 7 7 14, 1 15 हो गया। और AC का हम लोग मान निकालने के लिए जाएं तो AC पहले से 6 है और x का मान निकाले हैं 7, 6 प्लस और ये 7, 7 6 13, ये हम लोग को निकालने के लिए बोला जा रहा था, जो बिल्कुल हम लोग आसान तरीक़ा से निकाल लिए। हम हालांकि हमने इसको पूरे डिटेल से बताया ताकि आप लोग समझ सके, ठीक है। ऐसा इसको शॉर्टकट में ये हिसाब नहीं था बनने वाला, इसलिए हमने इसको एक एक पार्ट को तोड़ के बताया, ठीक है। सबसे पहले करना क्या वो मैं आप लोग को बताता हूँ फिर से अगेन। देखिए सबसे पहले मैंने इसमें रचना किया, ठीक है। इसमें सबसे सिंपल ही पहले इसमें त्रिभुज आ गया था OAC और दूसरा त्रिभुज आ गया था OCB और तीसरा त्रिभुज आ गया था OAB। तो इस तीनों त्रिभुज को हम लोग सिंपली जोड़ दिए थे ABC के त्रिभुज ज्ञात करने के लिए, ठीक है। ABC के त्रिभुज ज्ञात करने के लिए इस तरह से जोड़ दिए थे। नेक्स्ट हमने क्या किया था, उसी को हमने हीरोन के फॉर्मूला से ज्ञात किया था। हीरोन के फॉर्मूले से भी ज्ञात करने के बाद x का मान नहीं आया था, तो हम लोग को पता है दोनों एक ही मान होता है। जैसे कि यहाँ पे देखा जाए, ये वाला जो निकाले हमने, ये वाला तो हम सिंपल जिस तरह से निकाला जाता है उसी तरह से हम लोग निकाले थे, ये वाला जो निकल के आया था निकाले थे। फिर हमने हीरोन के फॉर्मूला से निकाले, हीरोन के फॉर्मूला से भी निकाले तो x का मान नहीं निकला था, इसलिए हमने इसको इक्वेशन 1 दे दिया और इसको इक्वेशन 2 दे दिया, दोनों तो एक ही चीज़ था, इसलिए हमने इसको बराबर करके इस तरह से कुछ मान निकाल दिए, जो कि हम लोग का x बराबर निकल के आ गया 7। तो आशा करते हैं बिल्कुल आप लोग समझ गए होंगे। यार वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं एक वीडियो को लेकर, तब तक के लिए बाय, जय हिंद जय भारत।